दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सैटरडे संडे को एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बताऊंगा बैंक निफ्टी के लिए। तो मैंने संडे है, आज मैंने बनाने बैठा हूँ वीडियो। कल मैं बना नहीं पाया, कुछ काम में बिजी था, तो आज मैं बना रहा हूँ। तो देखिए आप, इससे पहले मैंने ये कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आज जो वीडियो बनाऊंगा मैंने स्पेशल स्ट्रेटजी के बेसिस पे बनाऊंगा, और साथ में मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन की वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन का वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो है डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड कैसे करोगे, आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन के जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक काफ़ी बड़ा रोल है उस स्पेशल स्ट्रेटेजी के अंदर। यानी जो जो मैंने बताया मैंने आपको कि बैंक निफ्टी के एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटेजी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई जोन का एक बड़ा सा रोल है। इसलिए पहले मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे फाइंड आउट करने हैं वो मैंने आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको उस स्पेशल स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाऊंगा। समझ में आया? तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको समझाता हूँ क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है उस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो पहले इसको आप सीख लीजिए। जिनको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई जोन, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको पता नहीं है, बिगिनर्स, तो उनके लिए मैं आप ये बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो आपको याद होगा मैंने कुछ 1-2 महीने पहले मैंने 2 वीडियो बनाई थी। मैंने एक तो क्या है कि हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ये मैंने आपको समझाया था। एक वीडियो बनाया था मैंने, 2 वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें समझाया था आपको कि किसी स्टॉक के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि पहले मैंने जो सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कैसे करनी है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आज ये डिमांड एंड सप्लाई जोन का क्या ज़रूरत है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए दोस्त, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? मान के चलो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, उस वीडियो के हिसाब से आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ पे अगर प्राइस खड़ा है तो इसके ऊपर की तरफ 3-4 रेजिस्टेंस लाइन होगी और इसके नीचे की तरफ 3-4 सपोर्ट लाइन होगी, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था। तो अब क्या है कि हर सपोर्ट लाइन पर आपको बाई करना ज़रूरी नहीं है। आप दोबारा सुन लेना, हर जो सपोर्ट लाइन है उस सपोर्ट लाइन पे आपको बाई करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मान के चलो आपने जो पहले सपोर्ट लाइन है उसके अंदर आपने मान के चलो प्राइस नीचे की तरफ आया, और आपने जो पहले सपोर्ट लाइन है वहाँ पे प्राइस आने के बाद आपने बाई कर लिया, और बाई करने के बाद हो सकता है कि उस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके प्राइस और नीचे आ गया और सेकंड सपोर्ट तक आ गया। हो सकता है कि सेकंड सपोर्ट को भी ब्रेक करके और थर्ड सपोर्ट लाइन तक आ सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर सपोर्ट लाइन पे आपको बाई करना ज़रूरी नहीं है। कौन से सपोर्ट लाइन पे आपको बाई करना है ये मैं आज आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक रीजन होता है, ठीक है, एक एरिया होता है, एक लेवल होता है जहाँ पे बायर्स लोग जो है एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइस उस लेवल तक आएगा तो लोग क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं, और वहाँ से प्राइस जो है बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। इस तरह क्या है, सप्लाई जोन एक होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, सेलर्स लोग जो है एक्टिवेट रहते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल तक जाएगा तो प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है सेलर्स लोग क्या होता है कि पहले बाई कर लेते हैं, और बाई करने के बाद एक सेल ऑर्डर डाल के रख देते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगा के, ठीक है। अब जैसे ही उस लेवल तक जाएगा तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और प्राइस वहाँ से नीचे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं सप्लाई जोन। तो और जहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाएगा उसको बोलते हैं डिमांड जोन। तो इसलिए बताया मैंने आपको, अगर हर सपोर्ट पे आपको बाई करना ज़रूरी नहीं है, आपको कौन से सपोर्ट पे आपको बाई करना है ये मैंने आज आपको बताऊंगा। तो जिस सपोर्ट पे आपको बाई करना है उसको बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक है। तो डिमांड एंड जोन एंड सप्लाई जोन के जो है कॉन्सेप्ट है, ये इसका काफ़ी बड़ा रोल है स्पेशल स्ट्रेटेजी के अंदर, स्पेशल वीडियो बैंक निफ्टी के स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसलिए मैंने पहले इसको मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने चलिए स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उन्होंने ज्वाइन कर लेना, और क्या कहते हैं उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सपोर्ट कर लेना, जो हमारे जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मान के चलो प्राइस यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या देखिए, आप 1 डे करो। आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग हो तो 1 डे करिए आप। अगर आपको इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट करके आप डिमांड एंड सप्लाई जोन आप ढूंढ सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो पहले मैं स्विंग के लिए मैंने 1 डे चार्ट करके मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको निकाल के देता हूँ। तो मान के चलो प्राइस यहाँ पे खड़ा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो प्रीवियस स्विंग है उसको ढूंढना है। अच्छा, स्विंग क्या है, जिनको नहीं पता है, जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं थोड़ा सा बताया। तो आपको मान के चलो कि प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और ऐसे मूव करने के बाद फिर यहाँ से होके प्राइस यहाँ पे आके बंद हो गया। मान के चलो यहाँ के बंद हो गया, तो स्विंग का मतलब होता है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा था, आने के बाद किसी एक एरिया से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके उसके डायरेक्शन को चेंज किया, यानी प्राइस नीचे आ रहा था और उसके बाद डायरेक्शन को चेंज करके ऊपर की तरफ चला गया।
तो इसको बोलते स्विंग। तो अगर प्राइस यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए पहला स्विंग कौन सा होगा, पहला स्विंग आपका ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसने डायरेक्शन को चेंज करके पहले नीचे आ रहा था और यहाँ से उसने डायरेक्शन को चेंज करके ऊपर की तरफ गया है, तो पहला स्विंग कौन सा होगा, ये होगा। सिमिलरली अगर मान के चलो प्राइस जो है नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है और यहाँ आके क्लोज दे दिया है कैंडल ने, तो उसके लिए पहला स्विंग कौन सा होगा, पहला स्विंग आपका ये होगा। आप समझ में आया? चलिए मैं हटाता हूँ इनको और फिर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे प्राइस खड़ा है उसके जस्ट प्रीवियस स्विंग को ढूंढना है। तो प्रीवियस स्विंग कहाँ है, यहाँ पे प्राइस करा है तो प्रीवियस स्विंग कहाँ है, ये हो गया ना। तो इसको ढूंढना है और इसको टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं इसको टच करते हुए मैंने एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये लीजिए मैं लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको सेकंड काम क्या है, जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की थी उसके लेफ्ट साइड में चलते रहिए और लेफ्ट साइड में आप देखिए किसी कैंडल और कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इन लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा और कहाँ से सपोर्ट ले रहा है उसको भी ढूंढिए आप, ठीक है, और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है उसको भी ढूंढिए। तो मैंने यहाँ इसके बेसिस पे, मैंने इस पॉइंट के बेसिस पे लाइन अपने ड्रॉ कर ली। ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट साइड चलते रहूँगा, लेफ्ट साइड चलते रहूँगा। उसके बाद देखा मैंने कि एक कैंडल ये है, इसके नीचे यहाँ से भी सपोर्ट लिया था उसने। देखिए अगर काफ़ी दूर है तो उसको छोड़ देंगे, मतलब इस लाइन के आसपास कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था उसको भी ढूंढना है। तो देखा मैंने इस कैंडल ने सपोर्ट लिया था, तो मैंने इस कैंडल को टच करते हुए एक और लाइन में ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है आपको, जहाँ पे प्राइस खड़ा है, देखिए ऊपर की तरफ भी तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, तो नीचे की तरफ मैंने 2 कर ली। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे प्राइस खड़ा है उसके ऊपर की तरफ कहाँ पे स्विंग है, तो नेक्स्ट स्विंग कहाँ है, ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्विंग आपको ये दिख रहा है आपको, प्राइस यहाँ पे खड़ा है तो नेक्स्ट स्विंग कहाँ है, ऊपर की तरफ जो है। प्रीवियस स्विंग कहाँ है, ये है, तो इसको टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कर लिया। और इसके आसपास और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, देखा मैंने ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसको भी टच करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। 2 लाइन होगी ड्रॉ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन और इसको बोलते हैं डिमांड जोन। तो मैंने यहाँ, आप क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल ले लो और कलर थोड़ा चेंज, चलो कलर छोड़ दो। तो मैंने इसको कनेक्ट करते हुए एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना लिया और ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हुए एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो अब ये कौन सा हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया और ये डिमांड जोन हो गया। कहने का मतलब यहाँ जब प्राइस दोबारा जब नीचे आएगा, यहाँ से फिर बाई आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब प्राइस नीचे आएगा यहाँ पे बाई करना है और ये प्राइस दोबारा वहाँ तक जाएगा, समझ रहे हो। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। अगर मैं लाइन की बात करता हूँ, लाइन आपको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर लाइन की बात करोगे तो मैंने उस वीडियो में समझाया था आपको, एक लाइन आपने यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो ना आपने, या तो रेक्टेंगल आ गया, सॉरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है। अगर आप लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको नीचे की तरफ यहाँ भी कर सकते हो। तो वो मैंने सिखाया था। तो देखिए मैंने हर लाइन पे आपको बाई नहीं करना, जैसे देख लो हर लाइन पे आपको बाई नहीं करना है। आपको 2 जो पॉइंट है, 2 रीजन है, यानी डिमांड जोन नीचे, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इन दोनों रीजन के बीच में आपको बाई यहाँ पे करना है और आपको सेल यहाँ करना है। ये तरीका है। चलिए मैंने आपको एक और चार्ट आपको समझाता हूँ। एक और चार्ट पे मान कर चलो बायकॉन का चार्ट है। आप इस चार्ट में क्या देखोगे, प्राइस कहाँ पे खड़ा है, प्राइस यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे खड़ा है। तो उसके जस्ट प्रीवियस स्विंग कहाँ है, यहाँ है, देख रहे हो, प्रीवियस स्विंग ये है। तो इसको मैं कनेक्ट करते हुए एक लाइन यहाँ आपको मैं कर देता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है, कर दिया ना मैंने। अब आपको क्या करना है, उसके पीछे की तरफ जाओ, लेफ्ट साइड की तरफ जाओ और देखो कहाँ पे और सपोर्ट ले रहा था। मैं तो जूम करता हूँ, जूम करने के बाद देखा कि ये रीजन जो है यहाँ पे उसने सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ से भी इसको भी कनेक्ट किया। समझ में आ गया, 2 पॉइंट आपको क्या हो गया, आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब जहाँ पे प्राइस खड़ा है उसके ऊपर की तरफ आपको देखना है रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा था, यानी जस्ट प्रीवियस स्विंग कहाँ है। तो इसके ऊपर की तरफ जाऊंगा तो देखो सबसे पहले स्विंग ये मिल रहा था, तो इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर लिए और कहाँ पे स्विंग हो रहा था, फिर मैंने देखा इसके आसपास और कहाँ से स्विंग हो रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था इसके आसपास जो है, मतलब लेफ्ट साइड में देखो ये इसको किया था और इसके लेफ्ट साइड में कहाँ पे और रेजिस्टेंस ले रहा था, देखा मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ ले रहा था। देखो ये जो ये कैंडल, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे देखो कि इस रेड कैंडल ने भी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो उसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे भी आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो 2 होगी, 2 लाइन होगी ड्रॉ, ठीक है। तो अब मैं इसको रेक्टेंगल बना के छोड़ देता हूँ। ये बन गया ऊपर की तरफ और ये बन गया नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, अब देख सकते हो। तो ये बन गया ये सप्लाई जोन और ये बन गया डिमांड जोन। प्राइस यहाँ पे आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लेगा। यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडर है यहाँ बाई कर सकते हैं, उसके बाद प्राइस फिर वहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, होगा ये हो सकता है कि उसको ब्रेक करके चला जाए तो अलग बात है, लेकिन ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपको समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं एक और आपको दिखा देता हूँ।
ये कॉन्कर का है। तो कॉन्कर का देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको करना क्या है, प्राइस यहाँ पे खड़ा है, देखो प्राइस यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने ये ले लेता हूँ पहले। देखिए प्राइस यहाँ पे खड़ा है, तो जब प्राइस ऊपर जब प्राइस देखो जब नीचे से जा रहा था, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने पहला स्विंग किसको ढूंढा, मैंने नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब आपको प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहला स्विंग कहाँ दूंगा मैं, ऊपर की तरफ। तो भाई ये प्राइस खड़ा है, तो पहला स्विंग कौन सा हो गया उसके लिए, ये हो गया। तो मैंने इसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या है, अब कोई लाइन इधर की तरफ पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस सप्लाई जोन कैसे ढूंढना है, वो मैंने आपको बताऊंगा अलग से। तो पहले आप समझ में आ गया। अच्छा, अब प्राइस यहाँ पे खड़ा है, अब नीचे की तरफ देखिए लास्ट स्विंग कहाँ है, लास्ट स्विंग कहाँ भी मिल रहा है आपको, ये। तो इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड चलते रहो और देखो कहाँ से और सपोर्ट ले रहा था, देखा मैंने यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, तो इनको भी कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कर दिया आपने, फिर रेक्टेंगल बना दो आप। तो कितना आसान है, कोई टफ काम नहीं है। देख रहे हो, ऊपर की तो बनेगी नहीं, क्योंकि यही तो है प्रीवियस, यही है अपना क्या है, हाई, ऑल टाइम हाई है। तो आप देखो प्राइस जो है बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से आपको जा रहा था। तो आपको बाई करना है, तो आपको कहाँ करना है, आपको इस रीजन पे ही आपको बाई करना है, बीच में आपको कहीं बाई नहीं करना। अगर लाइन ड्रॉ करने की बात करते हो तो लाइन तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना मैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बाई थोड़ी करना है, आपको बाई करना है, आपको ये इस रीजन पे आपको बाई करना है, क्योंकि ये सप्लाई जो ये आपके डिमांड जोन है। ठीक है, इस तरह अगर मान के चलो, मैंने एक और दिखाया था स्टार का, देखिए आप देखिए स्टार का कहाँ है, प्राइस कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे जब खड़ा है तो प्रीवियस स्विंग कहाँ है, ये है। तो प्रीवियस स्विंग को कनेक्ट करते हुए आपको क्या करनी है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो मैंने देखो कर लिया था, लाइन ड्रॉ कर लिया ना मैंने। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड की तरफ चलते रहो और कहाँ से सपोर्ट लिया था। तो मैंने देखा कि ये जो कैंडल है ये नीचे की तरफ थोड़ा गया था, यहाँ सपोर्ट लिया, तो इसको भी कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कर लिया हमने, 2 लाइन हो गई। अच्छा, अब जहाँ पे प्राइस खड़ा है ऊपर की तरफ चलते रहो, लास्ट स्विंग कहाँ है, यहाँ है लास्ट स्विंग। तो इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो मैं कर लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलते रहो, लेफ्ट साइड में चलते रहो। देखो रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा था, इस लाइन के अलावा देखो मैंने नीचे की तरफ रेजिस्टेंस ले रहा था, एक वीक्स बन रही है, तो इसको भी कनेक्ट करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कर लिया मैंने। अब ये तैयार हो गया आपका। अब आपको रेक्टेंगल बना के इन लाइन को ज्वाइन करके एक आप रेक्टेंगल बना दो, एरिया बना, जोन बना दो, और नीचे की तरफ भी ज्वाइन करके एक जोन बना दो। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो नीचे जो है ये बन गया आपका डिमांड जोन, और ये थोड़ा नीचे, ज़्यादा नीचे हो गया डिमांड जोन, और ये हो गया आपका सप्लाई जोन। अब देखो प्राइस नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, प्राइस फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये तरीका है। आप समझ में आ गया आपको, कोई डाउट थोड़ी है आपको। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है तो आप देखो, लाइन ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं करना है ना। मैंने क्या बताया था आपको, अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मैं प्राइस यहाँ जाएगा फिर मैं तुरंत बाई कर लूँगा। रहने दो, आपको बाई करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया ढूंढ लो। ये बाइंग जोन है, ये आपका सेलर जोन है। अगर इंट्राडे करनी है तो मैंने आपको 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, और 15 मिनट चार्ट लगा के भी आपको दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट का लगा दिया मैंने। ठीक है, तो 15 मिनट जो लगा दिया आपने, आपको देखिए प्रीवियस सारे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब 15 मिनट जब करना है, सेम तरीका है। ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, देखो प्राइस नीचे आ रहा है, 15 मिनट का है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो प्राइस यहाँ पे आके खड़ा है। तो जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो स्विंग कहाँ ढूंढना है आपको, ऊपर की तरफ। तो प्रीवियस लास्ट स्विंग कहाँ है, ये है। इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बस कितना आसान है ना। उसके आसपास और कहाँ लेफ्ट साइड में चलते रहो, और कहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, देखो आप यहाँ से इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया था, तो इसको भी कनेक्ट करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। 2 लाइन होगी ड्रॉ, कितना आसान है। अब आपको क्या करना है, प्राइस कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, नीचे की तरफ स्विंग देखो, लास्ट स्विंग कहाँ है, लास्ट स्विंग यहाँ है। इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखो मैं लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ठीक है, लेफ्ट साइड में चलते रहो, और कहाँ से सपोर्ट लिया था, देखा मैंने कि ये देखो, ये 2 यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, तो इसको भी कनेक्ट करते हुए आपको मैं एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो कितना आसान है ना ये। तो देखो लाइन ड्रॉ हो गई, देख रहे हो लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये कौन सा बन गया, ये डिमांड जोन बन गया है, और ये बन गया आपका सपोर्ट जोन, सॉरी सप्लाई जोन। आप समझ में आ गया। प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होकर आएगा, यहाँ आने के बाद ये बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ जाएगा। ठीक है, ये 2 लेवल आपने ढूंढ लिया। अब आपको इंट्राडे है तो आपको लाइन भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लाइन आपको कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, लाइन अपने एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। लाइन की वीडियो समझाया था आपको, देख लेना जाके। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब क्या है, इंट्राडे अगर करना है नेक्स्ट दिन, प्राइस तो आज तो बंद हो गया, नेक्स्ट दिन मंडे को कहीं भी ओपन हो सकता है। मंडे को अगर मान के चलो, अब देखो ये तो हो गया, मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको ड्रॉ करके दिखा दिया था। बैंक निफ्टी में भी आप ये चीज़ आप कर सकते हो 15 मिनट का चार्ट लगा के। लेकिन अब ये ध्यान रखना एक चीज़, जो नेक्स्ट दिन होगा, मैं बात करता हूँ इंटरडे की,
मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको ड्रॉ करना सिखा दिया, लेकिन अब बात करता हूँ मैं इंट्राडे की, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा नीचे आता हूँ, लेके आता हूँ। अब क्या होता है कि नेक्स्ट दिन अगर मान के चलो प्राइस जो है यहाँ से ओपन हो रहा है, बात को ध्यान से सुनना, प्राइस मान के चलो इन दोनों डिमांड एंड जोन एंड सप्लाई जोन के बीच में कहीं ओपन हो रहा है, तो ये जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बिल्कुल वही रहेगा, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस मान के चलो इस सप्लाई जोन के ऊपर ही ओपन हो रहा है या डिमांड जोन के नीचे ओपन हो रहा है, तब जाके डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हो आप, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको नए डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान के जो गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो उसके लिए तो डिमांड जोन काफ़ी ऊपर चला जाएगा ना दोस्त, उसके लिए डिमांड जोन काफ़ी ऊपर। मान के चलो मैंने यहाँ काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाया तो आपको समझाने के लिए। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे में तो आपको कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए मान के चलो प्राइस जो है, एक काम करता सबको हटा देता हूँ मैं, फिर मैं यहाँ चालू करता हूँ टोटल से। मान के चलो इंट्राडे है और कल जो है उसने गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ प्राइस गया, नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आके यहाँ आ गया, प्राइस यहाँ आके खड़ा हो गया। जब यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो उस टाइम आपको अगर सपोर्ट एंड डिमांड जो ढूंढना है तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस खड़ा हो गया तो प्रीवियस स्विंग ये रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट करते हो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। फिर आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो यह आप समझ रहे हो, तो सपोर्ट कहाँ से ले रहा था, यहाँ से ले रहा था, तो इनको भी बना के आप एक सप्लाई जोन बन गया, समझ रहे हो। प्राइस यहाँ पे आकर खड़ा है तो उसके नीचे कहाँ पे अपना वो है, वो भी प्राइस अगर यहाँ पे खड़ा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, नीचे के ऊपर की तरफ तो आपने डिमांड जोन ढूंढ लिया और सपोर्ट को जो ऊपर की तरफ आपने सप्लाई जोन ढूंढ लिया आपने, और अगर डिमांड जोन ढूंढना है तो प्राइस यहाँ पे खड़ा हो गया, तो क्या करोगे, नीचे की तरफ कहाँ पे लास्ट स्विंग है, नीचे की तरफ लास्ट स्विंग ये मिला आपका, ये ध्यान रखना, ये नहीं बोलेगा क्योंकि ये तो इसके बराबर है ना, ये तो इसके इस लाइन के बराबर है, तो ये तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया तो नीचे की तरफ क्या रहेगा, ये होगा लास्ट स्विंग, तो इसको कनेक्ट करते आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब समझ में आया आपको। तो इस तरह इंट्राडे के केस में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट वही है, बस आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। इस तरह मान के चलो कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हुआ है, हो सकता है कि यहाँ ओपन हुआ है, वहाँ ओपन होने के बाद ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे चल रहा है, प्राइस यहाँ आके बंद हो गया है, मान के चलो 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ठीक है, बंद हो गया है। जब बंद होगा तो प्रीवियस स्विंग कौन सा रहेगा, प्रीवियस स्विंग ये रहेगा, तो इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही है, पीछे की तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे, देखोगे और कहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक, और कहाँ सपोर्ट ले रहा था उसके करके आपने एक लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह इस प्राइस के ऊपर की तरफ देखोगे तो लास्ट स्विंग ये था, लास्ट स्विंग, तो इसको कनेक्ट करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप ये चीज़, ठीक है। और उसके आसपास कोई अगर मान कर चलो रेजिस्टेंस दे रहा तो उसको भी कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ करोगे, तो उस टाइम आपको इंट्राडे के केस में डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है इंस्टेंटली आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्लियर है, इस चीज़ को आप बैंक निफ्टी में भी लगा सकते हो। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आपको स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। चलिए आप मैं एंड करता हूँ।